So what will happen is, मेरी आवाज निकाल, हाँ वो कर रही हूँ। महक और पानम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. Yes. Okay. So in missing frequencies, if only one value is missing, तो कभी भी आपको सिग्मा एफ नहीं दिया होगा, ठीक हो गया। लेकिन जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होगी तो हमेशा सिग्मा एफ दिया होगा, तभी आप निकाल सकते हो आंसर, बिकॉज आपको दो मिसिंग वेरिएबल्स निकालने हैं, दो वेरिएबल्स में इक्वेशन फॉर्म करनी है। सो यू नीड टू इक्वेशंस, एक तो मीन, मीडियन या मोड के साथ इक्वेशन बनकर आएगी, एक आपकी सिग्मा एफ के साथ इक्वेशन बनकर आएगी, जो जैसे कि इस क्वेश्चन में था, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन आई टोल्ड यू दैट यू वुड बी गिवन सिग्मा एफ, उस सिग्मा एफ के बेसिस पर आप एक्स वाई में इक्वेशन निकालते हो। चलो लिखो दोबारा से इक्वेशन लिखो, एग्जाम्पल जो हमने कल किया था दोबारा से करो एक बार, सेम था हाँ कल, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, इधर उधर से पूछ रहे थे, है ना, और हंसी भी उतनी आती है फिर हमें। टेस्ट लूंगी ना, जब मार्क्स आएंगे तब हंसना। So you have class intervals which is 0 to 100, 100 to 200. मीडियन निकालते हुए आपको लेस देन मोर देन करना नहीं होता, जैसे आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है वैसे ही बस हमें साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपके पास यहाँ पर है क्लास इंटरवल, जस्ट 1 मिनट वरना मैं दोबारा से करती हूँ, 0 to 100, 100 to 200, और साथ में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो साथ लिखो 2, 5, x। You have 0 to 100, 100 to 200, 2 to 3, 3 to 4, लिखो दोबारा से, देखो मत, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, and 9 to 1000, right? हमारे पास फ्रीक्वेंसीज है 2, 5, x, and then we have 12, 17, 20, y, 9, 7, 4। फिर इसके बाद हम निकालेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2, 7, 7 plus x, 19 plus x, 30, 6 plus x, 56 plus x, 56 plus x plus y, 65 plus x plus y, then you'll have 72 plus x plus y, 76 plus x plus y, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन में आए तो हमें दिया हुआ है मीडियन ऑफ द डेटा इज 525, मीडियन दिया हुआ है 525, एंड सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100, मतलब मैं यहां से ये सारी वैल्यूज को ऐड करूंगी तो हमारे पास वैल्यू आएगी 100, और जो हमारी
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा एफ। तो इसका मतलब 76 plus x plus y is equal to 100 will give me one equation in x and y. एक इक्वेशन x और y में मिल जाएगी कि x और y का सम जो है that is equal to 24. Now to find इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे कि मैंने कहा था लीनियर इक्वेशंस को हम टर्म 1 में छोड़कर आए हैं, लेकिन वो चीज वो कॉन्सेप्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हमें आगे भी करते रहना है, राइट? तो जब भी हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं तो वी नीड मिनिमम ऑफ 2 इक्वेशंस टू गेट द यूनिक वैल्यू ऑफ बोथ द वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स और वाई को सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए। तो उस दूसरी इक्वेशन को हम इस मीडियन के फॉर्मूला से लेकर आएंगे, राइट? अब मीडियन दिया हुआ है 525, तो ये 525 नंबर कौन सी क्लास में लाया करता है? दिस इज मोर देन 500, लेस देन 600. सो बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, मीडियन दिया हुआ था, उसके बेसिस पे मैंने कहा कि हमारी मीडियन क्लास है 500 to 600. तो आई विल राइट मीडियन क्लास इज इक्वल टू, आई स्टार्ट करो 500 to 600. हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है? लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. तो इस फॉर्मूला में हर एक चीज को, हर एक वेरिएबल को, हर एक सिंबल को हमें जस्टिफाई करना, हमें बताना है कि वो क्या है। L क्या है? 500. n/2 क्या होगा? n is 100. 100 डिवाइड बाय 2 50. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास को हम ये मान रहे हैं ना, है ना? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, n/2 से छोटी वैल्यू माइनस करोगे, बड़ी नहीं, तो प्रीवियस वाली में जाना पड़ेगा हमेशा। तो -36 माइनस x. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 20 इंटू क्लास हाइट जो है वो हमारे पास कितनी है? 100. And this will give us the value of 525. समझ में आ गया? 525 की वैल्यू कैसे आई? आपने 500 में n/2 which is 50 minus cumulative frequency of the previous class upon frequency of the median class multiplied by 100. इस चीज को ऐड किया। सो अब मैं हमेशा इसमें क्या करती हूँ, जो आपका ये वाला लोअर लिमिट है इसको टेक टू द राइट हैंड साइड, सॉरी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, और आपकी इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगी। देखो ऐसे है 525 500 प्लस 50 माइनस 36 माइनस x अपॉन 20 इंटू 100. मैं हमेशा क्या करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो ये प्रॉपरली कट हो रहा है, मैक्सिमम टाइम्स में कभी कट नहीं होता, तो आप इस चीज को यहाँ ले जाओ, यह आ जाएगा 25. समझ में आ गया? यहाँ आया 14 माइनस x 20 इंटू 100, ये भी कट गया 5. एंड नाउ यू कैन सी ये 25 और 5 भी कट सकते हैं, और ये हो गया 5. तो इक्वेशन आ गई 5 इज इक्वल टू 14 माइनस x, जिससे कि हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 7. और हमारे पास एक इक्वेशन थी मैम 9, x इज इक्वल टू 9. x प्लस y इज इक्वल टू 24. तो 9 प्लस y इज इक्वल टू 24. So y is equal to 24 minus 9. Y will be equal to 50. Y will be equal to 50. So x is 9, y is 15. ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक के स्टूडेंट हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर बेसिक में हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्वेश्चन एज इट इज आपके प्री बोर्ड्स में, फाइनल्स में भी एज इट इज बिल्कुल आ सकता है, स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी, ठीक है? क्योंकि इसको डिफिकल्टी लेवल में सबसे हाईएस्ट में ले जाते हैं कि ये सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन है डिफिकल्टी लेवल में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालना. समटाइम्स यू मेस अप विद द फॉर्मूला, समटाइम्स ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप ये नहीं ठीक से लिखते नंबर, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो पेपर में, मतलब एक क्वेश्चन तो रट कर जाना ही है कि वैल्यूज हमें याद हो. हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 2 करना है. हाँ जी, अब इसमें भी देखो आपको टोटल दिया हुआ है,
you have two missing frequencies, right? क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होगी आपको सिग्मा एफ दिया ही होगा, राइट? या फिर कोई और इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दी ही होगी कोई इंफॉर्मेशन, और वो सबसे इजी इंफॉर्मेशन है टू गिव द वैल्यू ऑफ सिग्मा एफ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये सब आपका हो गया काम बेटा? कौन सा रहता है? एग्जाम्पल रहता है, अभी पूरा लिखा नहीं, फिर क्या रहता है उसमें? हाँ दिखाओ। फ्रीक्वेंसी इज 5, x 20 15 y और 5, और यहाँ पर हमें देखो खुद ही दिया हुआ है सिग्मा f इज 60, और फिर उसने कहा है मीडियन इज 28.5। तो ये मीडियन कहाँ पे फिट होता है? 30 में। तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी आ गई? ठीक है, और साथ में हम यहाँ पर निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 500 प्लस 14, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा। देखो ना n/2, हाँ सिग्मा एफ, हाँ टोटल क्या f को, हाँ 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 बिल्कुल नहीं, f तो 20 होगा cf में, cf को 5 + x लेंगे। राजे क्या किया देखो, इसमें ध्यान का रखना है 525 इज इक्वल टू 500 प्लस 50 माइनस साइन बाइनोमियल, मतलब खतरे का घंटा, दोनों के साइन चेंज होंगे, ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर ये 14 प्लस x से देखो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5, है ना? ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुमने सिर्फ उसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया 25 50 माइनस 36 माइनस x, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन ध्यान से करिए। Cumulative frequency is 5 plus x, 25 plus x, 40 plus x, 40 plus x plus y। अगर आज टाइम पे कर लेते हो तो मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के जितने भी क्वेश्चन में टेस्ट पेपर में डाल सकती हूँ ना, वो सब करवा देती हूँ। आप पर है, स्पीड बना लो, मैं सारे क्वेश्चंस वो करवा दूंगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले। इस बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन के, और मीडियम निकालने के भी बहुत क्वेश्चंस हैं, राइट? सो अब हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सिग्मा एफ 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो ये क्या आ जाएगा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो जिससे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। मीडियन क्लास में दिस इज 5 प्लस x है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 20 is the frequency, lower limit is 20। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट पेज पे लिख दो, जल्दी लिखो। x857, ठीक है, पीछे चेक करो। x is equal to 8, y is equal to 7। ठीक है, ठीक, चल तो हम हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 28.5, see I write it as 20 plus 60/2 is 30, cumulative frequency of the previous class। माइनस में जब भी बाइनोमियल टर्म होती है तो दोनों के साइन चेंज करने हैं, तभी मैंने कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काफी बच्चे, आई विल नॉट से आधे ज्यादा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल मेक अ मिस्टेक, जल्दी जल्दी में 5 प्लस एक्स ही लिख देंगे, -5 प्लस एक्स, राइट? तो इस चीज को ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी इज 20 और हमारा क्लास हाइट इज 10। तो अब देखो ये 20 को ना मैं यहाँ ले जाती हूँ हमेशा, राइट? 20 जो हमारी लोअर लिमिट है मैं मीडियम से माइनस कर दूंगी, कि जो भी हमारा डिफरेंस है इट इज 8.5, 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। अब ये 0.5 को भी हटा दो, ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स विल बी इक्वल टू 8।
कहाँ? तो 20 नहीं आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, x इक्वल टू 8, अगर x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगी एज 7। So y is 7, x is 8। क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा बताएगा कि कल मैंने अगर आधा घंटा 1 घंटा लगाया था आपको मोर देन लेस देन सिखाने में, तो वो क्यों सिखाया था कि आपकी बुक में ही ओजीव से पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यू आर गिवन बिलो 100, बिलो 20, बिलो 25। तो इस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है। इजी है कन्वर्ट करना, मुझे पता है। इसे कन्वर्ट करके फिर आपको सॉल्व करना है मीडियन के लिए। सो ये क्वेश्चन के बीच में ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, राइट? आई होप एवरीवन डन टिल क्वेश्चन नंबर 2। सबका हो गया ऑनलाइन में बच्चे? Yes, ma'am. माधव? Yes, ma'am. माधव इज अंदर, क्यों नहीं आ रहा माधव? 29 है आज। माधव, दीक्षित, पुष्कर, पूरब, अयान, महक, हर्षिता, पानव, पार्थ, केशव, वासु, यशवी। यशवी इज अंदर। 2 ही बच्चे एब्सेंट है बस। हो गया बच्चा सबका? केशव आपने लिख लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 3, आंसर समझ में आ गया ना? गलती नहीं करनी। ये माइनस, जब भी हमने ये टर्म माइनस से पहले रखनी है तो दोनों के साइन चेंज होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस विल जस्टिफाई कि मैंने कल 1 घंटा क्यों लगाया था आपके साथ, राइट? इसमें लिखा हुआ है लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। सो सिग्मा एफ कितना है? 100 पॉलिसी होल्डर्स का है, सिग्मा एफ कितना हुआ? 100। कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given only to persons having age 18 year onwards but less than 60। so हमें दिया हुआ है age in years। अब मुझे बताओ क्लास इंटरवल क्या होगा? बिलो 20 में 15 to 20। वैसे क्योंकि उसने कहा है कि पॉलिसी कवर जो है वो 18 इयर्स अबव को मिलेगा, बट आई कैन सेफली टेक 15 to 20। 18 to 20 लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। ठीक है, एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड मीडियन के लिए तो हम सारे नंबर्स लेते थे, मिड वैल्यूज लेते थे। यहाँ पर सिर्फ मीडियन क्लास ली, आगे पीछे जो मर्जी नंबर हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज व्हेन आई सेड मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। 25 to 30, 30, 35, 35 to 40, 40 to 45, बस ये आ गया बिलो 60। सो बिलो 20 देयर आर 2। 20 to 25 में कितने हो जाएंगे? 4। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 18। फिर क्या होगा? 21। फिर क्या होगा? 33 और 32? 33, 11, 3, 6 and 2। ठीक है, और साथ में आपने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिखनी है। 2, 6, वही सेम 24, 45, 78, 89, 92, 98 and 100। ये हमारी तरह से क्रॉस चेक ही होता है। एंड वी नो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे? विल फाइंड द मीडियन क्लास। तो उसके लिए हम करते हैं n/2। n/2 होगा 100/2 विच इज 50। तो 50 के बेसिस पर हम कौन सी क्लास मार्क करेंगे? 35 to 40। 50 के बेसिस पर we'll mark the median class as, median class क्या आ जाएगी? median class नहीं, यहाँ पे median लिखेंगे इस 50th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 50th प्लेस पे जो नंबर आएगा वो हमारा मीडियन है। तो मीडियन क्लास बन गई 35 to 40, जिसमें 33 हो गया फ्रीक्वेंसी, 45 हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपकी n/2 से छोटी होगी हमेशा। कर क्या रहे हैं देखो, 45 तक, 45 प्लेस तक 35 नंबर्स ने अपनी पोजीशन ले ली थी।
35 तक वैल्यूज ने अपनी पोजीशन ले ली, 45 से लेकर 50 तक कुछ नंबर्स यहाँ आ गए, कितने आ गए वही हम प्रोपोर्शनेटली निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस, हाँ जी बोलो, N/2 माइनस, हाँ, और ये फॉर्मूला लिखना है, इसके मार्क्स मिलेंगे हमेशा, लिखेंगे, लिखने के मार्क्स मिले ना मिले, नहीं लिखे के मार्क्स जरूर कटने हैं, ठीक है। हाँ, तो इसे लिखना है बिकॉज इसके मार्क्स कट जाएंगे नहीं लिखने पर, -45 अपॉन 33 मल्टीप्लाइड बाय 5। क्लियर हो गया? तो ये आ जाएगा 35 प्लस 25 बाय 33, जिसे आपको सॉल्व भी करना होगा। 0.8 में आएगा कुछ आंसर? 0.7 में आ रहा है कि 0.8? 0.7। और साथ में क्या लिखेंगे? 35.76 ईयर। वेरी गुड, सब्जेक्टिव पेपर है हम, है ना। और अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी? 50% ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स लिख लो, ये हर बार एक चीज लिख लो बिकॉज आपके सैंपल पेपर में लिखा हुआ है इंटरप्रेट द मीडियन, और अगर ये कहीं आ गया ना इंटरप्रेट द मीडियन, उसका 1 नंबर होगा। लिखने पे चाहे आधा नंबर ही मिले, नहीं लिखने पे 1 नंबर कट जाएगा। लिखने पर तो ऑब्वियसली आपको उसका हाफ मार्क रखा हो, लेकिन नहीं लिखने पर कम से कम 1 नंबर तो उससे कटना ही चाहिए। ये नहीं लिखा, नेगेटिव मार्किंग क्यों है बेटा? आपको अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे बस, कहाँ नेगेटिव मार्किंग है? मैं वही तो कह रही हूँ, चाहे स्टेप में उसने सीबीएसई ने आपको आधा लिखा हो, लेकिन जब मार्क करते टीचर को तो वो 1 नंबर भी काट सकती है आपका, 2 नहीं काटेगी लेकिन मैक्सिमम वो 1 नंबर काट सकती है कोई भी टीचर, राइट। सो लिखोगे 50% ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स आर बिलो 35.76 ईयर्स। इंटरप्रिटेशन में है 50% इससे कम है, 50% इससे ज्यादा है, तो 50% ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स आर बिलो 35.76 years, 35.76 years and 50%, दोनों लाइंस लिखनी है, and 50% are above, लिखो इसको भी, लिख लिया? वेरी, 50% are above 35.76 years। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके 35.76 हमारा मिड वैल्यू हो गया, 50% इससे कम है, 50% इसकी एज इनसे ज्यादा है, ठीक है। Question number 4. Question number 4, another important question, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है inclusive class series। क्या? में से 9 आएगा? अगर वो भी करोगे, हाँ 9 आएगा, जो माइनस करोगे तो 9 आएगा। चलो, हाँ, इंक्लूसिव में क्या होता है यहाँ पर? सी वाई इंक्लूसिव, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ लीव्स कभी भी 0.1 0.2 में नहीं होते, या तो एक लीव पूरा होगा या नहीं होगा, 0.5 भी नहीं होता। तो उसने काउंट किए कि अगर किसी फ्लावर के 118 to 126 लीव्स हैं, राइट, तो उसके बाद उसने कहा 126 और 127 में कोई वैल्यू नहीं होगी, 127 से 135। दिस वर्क्स फॉर लीव्स, लेकिन जब वेट होता है तो हमें पक्का पता है कि 126 से लेकर 127 तक कोई वैल्यू नहीं होगी। हो सकती है ना, अगर वेट है या अगर कोई हाइट है, इफ यू टॉक ऑफ हाइट, तो इट कैन बी इन पॉइंट्स, 0.95 0.92 सब आ सकती है वैल्यूज। तो इसी एक डेटा के एरर को ठीक करने के लिए हम इंक्लूसिव को बनाते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में, ठीक है। कि यहाँ तो चल जाता है कि लीव्स जो है वो आधी नहीं होंगी, पूरी कंप्लीट होंगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो आधे नहीं होंगे, मार्क्स जो है वो 90 मिल रहे हैं, 91 मिल रहे हैं, उनका इन बिटवीन कोई नंबर ही नहीं है हमारे पास, राइट। तो उस केस में चल जाता है, लेकिन अगर उस डेटा को हमें ठीक करना है, हमें देखना है कि इन बिटवीन भी कोई वैल्यू हो सकती है, तो इंक्लूसिव को हम हमेशा क्या करते हैं? एक्सक्लूसिव में। इस चीज में ध्यान रखना, हम एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते हैं, और वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि कभी कभी ना आई हैव सीन दिस क्वेश्चन, और मैंने खुद भी टेस्ट में दिया हुआ है कि एडजस्टमेंट फैक्टर इज नॉट 0.5। वो निकलता कैसे है? आपने करना क्या है? हाँ जी पार्थ, और ये
पुष्कर देखो एक बार, करना क्या होता है एडजस्टमेंट फैक्टर में, आपने इस लोअर लिमिट और प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट का डिफरेंस निकालना होता है। समटाइम्स दिस डिफरेंस इज आल्सो 2, कभी-कभी ये डिफरेंस 2 भी दिया होता है, राइट? आपके शायद 10th लेवल में नहीं हो, लेकिन जब हम 11th 12th में थे तो डिफरेंस 2 और 3 भी दिया होता था, जस्ट टू चेक कि हाउ डू वी फाइंड एडजस्टमेंट फैक्टर। 127, हाँ नीचे 128, ठीक है। डिफरेंस कैन बी 2 ऑल्सो। आपको कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट का डिफरेंस निकालना है और इस डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो यूजुअली वो डिफरेंस 1 होता है, हमने 0.5 लेकर प्लस माइनस कर दिया, दिस मच वी नो, राइट? लेकिन कभी कभी ये डिफरेंस 2 भी होता है, टेस्ट में क्वेश्चन दूंगी, राइट? तो उसमें हमें करना क्या है, एडजस्टमेंट फैक्टर आपको 2/2 1 +1 -1 करना होगा। क्लियर हो गया, राइट? तो यहाँ पर हम इस डेटा को एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे 0.5 और एडजस्टमेंट फैक्टर लोअर लिमिट में माइनस हो जाता है, अपर लिमिट में प्लस हो जाता है, ठीक है? तो ये डेटा को एडजस्ट करके लिखना होगा, चाहे फर्क कुछ ना पड़े इससे, राइट? लेकिन हमें लिखना है ये, राइट? चलो लिखो, एडजस्टमेंट फैक्टर समझ में आ गया? एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 117.5 to 126.5, then 126.5 to 135.5. अगर हमें सीरियसली ऑनलाइन क्वेश्चन में तो फिर हमें सारे का निकालने की जरूरत, जो सा हाईएस्ट वहां तक निकाल लेते हैं, या फिर वो आपको भी निकालने की जरूरत, सारा निकाल ही लेते हैं। बस एक है कि प्रैक्टिस बनी हुई है, छोड़ भी दोगे तो कोई इतना नोटिस नहीं करता, पर अगर किसी ने कर लिया, हाँ, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन। आप एक रूम दे रहे हो उसको मार्क्स कट करने का टीचर को, 3, 8, 17, then you have 29, 34, 38 and 40, ठीक है? n/2 निकाला हमने, 40/2 which is 20. So based on this median class हो जाएगी, right? Median class is equal to 144.5 to 153.5. Cumulative frequency of the previous class, frequency of the median class. तो हमारा मीडियन निकलेगा, फॉर्मूला पता है ना हमें फॉर्मूला मैं स्किप कर रही हूँ, आप लोग को लिखना है L which is 144.5 plus n/2 20 minus 17 upon 12 multiplied by 9, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, 3 into 9/12, तो ये 4 144.5, 9/4 कितना हो जाएगा, 2.25, 2.25। जब इसको ऐड करोगे तो इट विल बी 146.75 mm। हाँ कर लिया था ना हमने, 66 करो, 6th और 7th बस करो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है? और इंटरप्रिटेशन क्या है, 50% ऑफ द लीव्स आर, हाँ क्या 40/2 n/2, मैंने कहा था ना फॉर्मूला लिखा करो। हाँ, तो फिर n/2 क्या है सोचो, n क्या है 40 डिवाइड बाय 2 20। क्लियर हो गया राजे? 4th क्वेश्चन कर लिया। नाउ दिस ऑल्सो, जैसे अभी उसने कहा, पार्थ ने कहा कि मैम अगर हमने 29 तक निकाल लिया बाकी क्यों निकालना है, राइट? दिस इज व्हाट इट मींस कि मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन द एंटायर डेटा।
आपने यहाँ तक निकाल कर बाकी सबको छोड़ दिया, आगे पीछे हमें कुछ नहीं पता, उसने सिर्फ देखा मीडियन क्लास क्या है, उसकी प्रीवियस वाली क्या है, दैट्स इट। आगे यहाँ पर 39 भी हो जाता तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं जरूरी नहीं होता। हाँ वो है कि एक रूम दे दिया आपने एग्जामिनर को, राइट राइट। सो दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। मीन में छोड़कर देखो, छोड़ सकते हो मीन में, नहीं, मीन इज बेस्ड ऑन एंटायर डेटा, ठीक है। तो बेटा सबको लेकर चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 करो स्टार्ट, इसके बाद 5th हमने कर लिया था, राइट। हाँ जी, समझ में आ गया बेटा, क्या रहता है फिर? Hundred surnames were randomly picked up from a local telephone directory, and the frequency distribution of the number of letters in English alphabets in the surnames was obtained as follows. Number of letters 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10. Exclusive है, काम कम है. Number of surnames, cumulative निकालोगे. Determine the median number of letters. हाँ करो. इससे कुछ नहीं निकलता, इससे प्रिंटिंग कॉस्ट निकलती है, सरनेम में कितने लेटर्स है, कितनी प्रिंटिंग होगी उसकी अप्रोक्सीमेट। हाँ जी, हर एक चीज को ऐसे नहीं कलेक्ट किया होता, ठीक है ना। तो ये एवरेज प्रिंटिंग कॉस्ट निकलती है कि डायरेक्टरी प्रिंट करवानी है किसी क्लब की तो कितने पैसे लगेंगे उसके, है ना। अब मैनिफेस्टोस चलते हैं कि हम ये प्रिंट करा के डायरीज देंगे, वो देंगे, सब देंगे, है ना। हाँ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है, दिस इज एक्चुअली यूज्ड। इसमें मोड भी निकालना है, राइट। ऑल्सो फाइंड द modal size of the surnames. ठीक है, मोड निकालो। तो 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 and 16 to 19. Number of surnames है 6, 30, 40, 16, 4, 4. This is frequency. We'll write cumulative frequency 6, 36, 76, 92, 96, 100. नहीं, modal class में, हाँ, highest frequency. तो अब हमारे पास आ जाएगा F0. प्रीवियस वाला ही देना, मैंने बताया तो है ना। जैसे तुमने निकाला 100/2, क्या आया 50, वो तो बता रही हूँ ना। 50 आपका यहाँ पर आकर कवर होता है, मतलब 36 प्लेसेस तक 7 वालों ने ऑक्यूपाई कर लिया, जिनके लेटर्स में 7 लेटर्स थे उन्होंने ले लिया। 36 के बाद 14 प्लेसेस और बढ़े हैं। तो इस पूरी फ्रीक्वेंसी को, इस 40 की फ्रीक्वेंसी को मैंने प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट किया है। समझ में आ गया? हाँ, कुछ ऐसा होता है। तो डिवाइड बाय n/2 हमने किया, दिस इज इक्वल टू 50 एंड बेस्ड ऑन दिस 50 माय मीडियन क्लास इज 7 to 10. तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय क्लास हाइट। तो L है 7, n/2 है 50 माइनस 36 डिवाइड बाय 40 into 3, right? So 7 plus 14 3s are 42. 42 by 40. So 21/20. आसान है। 21/20 कितना हुआ? 1.05. 7 plus 1.05. 8.05. आगे letters. %50 of the surnames had less than 8.05 letters. 50% had more than 8.05 letters. क्लियर हो गया?
करवाती हूँ। अब हमारा मॉडल क्लास होगी 7 to 10 ओनली, है ना? वीडियो लिख लो, मॉडल क्लास है 7 to 10। तो उसके बेसिस पर दिस इज F0, F1, F2, तो आ जाएगा 7 plus 10 upon 80 minus 46 into class height 3। हाँ? 7 में 8 कह रहे हैं, 30 upon 8.32 30.34 F1 minus 46, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 40 है ना? थर्टी अपॉन 34 थोड़ी ना, 34 ही होगा। हाँ, 7 plus 7 अपॉन 7 आएगा कि 8 आएगा? 7 आएगा। हो सकता है, रिपोर्ट कहाँ लिखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में मोड तो लिखा हुआ है 7.88। क्या पढ़ रहे हो? तो जो भी पढ़ा तुमने तो कहा था यहाँ 8 आ गया, तुम्हारा भी 8 आ गया। वो मीन है, मीन इज 8.32। नहीं, मोड निकाल रही हूँ। 8 आ रहा है, करो दोबारा से। तो तुम लोग को आंसर चेक करने भी नहीं आते, बताओ। हाँ, दिस इज योर मोड। हाँ, 30/34 10/15/17 हो जाएगा। तुम जाओ क्लास ऑनलाइन लगाओ। L plus F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 into class height। होता क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है F1, उसके ऊपर वाली F0, उसके नेक्स्ट वाली F। क्या नहीं समझ रहा? फॉर्मूला लिखो पहले करके। हाँ, मीन तो उसने कहा है निकालने को। हाँ, मीन भी कहा है। 7.88 आएगा, निकालती हूँ। 10/30 into 3 नहीं करना होगा, इंटू एच भी तो है, 30/34 है। ठीक है, अब देखो इस डेटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मोड क्या है, मैंने आपको कहा था मैक्सिमम जो चलता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40। दिस इज F1, इसके ऊपर वाली F0, इसके आगे वाली F2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो बस आपके फॉर्मूला में। ठीक है, मोड इस बात पे चलता है कि आपने जो मैक्सिमम ले ली ना, उसके आगे पीछे वाले नंबर भी छोटे नहीं होंगे, है ना? उसके आगे पीछे वाले भी हाँ ना करने वाले भी लोग होंगे। हाँ, मोड जो यूनिट है वही है, mm नहीं लेटर्स। अच्छा, एक चीज इसमें और करवानी है मुझे आपको, राइट? अब एक एम्पेरिकल फॉर्मूला करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला? मॉडल क्लास है हमारी 7 to 10, तो 7 F1 minus F0 40 minus 30, समझ में आ गया? 40 minus 30 upon 80 minus 30 minus 16 multiplied by 3, तो 7 plus 30/34, तो ये 15/17 हो गया। 7 15 17 8 136, तो 0.88 में आ जाएगा। फिर 140 आ जाएगा, फिर से 8 पे आ गया तो 0.88 हो गया, 7.88।
क्लियर हो गया? यही तो है मोड, और इसमें सब में यही होता है। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, कभी अभी मीन निकालोगे तो समटाइम्स हमने अज्यूम मीन लेना सिखाया था ना, तो वंस वी आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन अज्यूम्ड मीन में हम क्लास वो लोअर लिमिट लेकर चल रहे हैं कि एल लेकर 7 अज्यूम्ड मीन में प्लस होता है, तो यही गलती होती है, इसीलिए क्वेश्चंस मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ पे बस वो सिली सी मिस्टेक होगी। आप फॉर्मूला क्या लगाते हो मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ डी, और ए की जगह लोअर लिमिट लिखी हुई, ठीक है? तो ये गलतियां आम होती है, करनी नहीं है। अच्छा चलो एक चीज और है, इसके बाद मीन तो हम निकाल लेंगे इस क्वेश्चन का, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रहता है। वन थिंग मोर दैट यू नीड टू रिमेंबर, और उस पर 2 मार्क्स क्वेश्चन आराम से आ सकता है, वो है इंपेरिकल फॉर्मूला। लिखो, इंपेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इंपेरिकल रिलेशनशिप, इंपेरिकल होता क्या है वैसे? रिलेशनशिप बिटवीन 3 measures of central tendency। पीछे कर देती हूँ, बस मुझे ये बताने दो फॉर्मूला, और इसको याद कैसे करना है वो भी बता दूंगी, ठीक है? इंपेरिकल होता है कि ये कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है, ये बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। आपने बहुत सारे डेटास लिए, नंबर्स बढ़ा दिए, डेटा के ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दिया, 1000, 10,000, लाख तक कर दिया, और तीनों वेरिएशंस आपने तीनों मेजर्स निकाले, मीन निकाला, मोड निकाला और मीडियन निकाला। उन तीनों में एक अप्रोक्सीमेटली रिलेशनशिप ये हमारे पास आया, और उसको बोलते हैं इंपेरिकल रिलेशनशिप। तो जब किसी ने मुझे पूछा था कि मैम अगर 2 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज होंगी तो हम मोड कैसे निकालेंगे, तो आपके पास वो फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना? आप एक फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको मोड निकालना ही है और आपको कोई और वैल्यू नहीं पता, तो आप मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे, और इस फॉर्मूला के थ्रू विल फाइंड द मोड, राइट? तो ये होता है empirical relationship says mode is equal to 3 median minus 2 mean. This is the empirical relationship। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1 मार्क के क्वेश्चंस होते थे जब लास्ट तक तो एक क्वेश्चन इस पे आता ही था। हम कहते हैं ना ये 2 mean, मतलब कि अगर हमने ये निकाला मीडियन वाला क्वेश्चन और उन्होंने पूछा कि मोड निकालो मोड, तो फिर हम मीडियन निकाल के नहीं, अगर बाई मॉडल होगा तब निकालना, या जब कहा होगा कि यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला मीडियन इज, इसमें डेटा नहीं दिया हुआ, मीडियन दिया हुआ है और आपको मोड दिया हुआ है, फाइंड द थर्ड मेजर। डेटा नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, मीन ऑफ द डेटा इज दिस, मोड इज दिस, फाइंड द मीडियन, तब आप ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है? वो भी दिखाती हूं। ये क्लियर हो गया? हाउ टू रिमेम्बर दिस, कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे कि 3 मीडियन है, 2 मीन है? हम कहते हैं ना यू 2 मीन, है ना, यू आर वेरी मीन, यू आर 2 मीन, तो यहाँ पे 2 मीन याद रहेगा, ठीक है? मैंने भी ऐसे याद किया था और पूरी जिंदगी अब तक याद है that you are 2 mean, so that's why mode is equal to 3 median minus 2 mean, मीन के साथ 2 होगा, ठीक है? चलो अब उसमें आते हैं। हाँ जी, तुम ना क्लास अटेंड करते हो ऑनलाइन, तुम बताना चाहिए बिल्कुल ये। चलो इसके बाद 7th क्वेश्चन भी कर लो, और ऑफिशियली एक तरह से कंस्ट्रक्शंस छोड़ दो, बाकी आपका सिलेबस कंप्लीट है। कंस्ट्रक्शंस को छोड़कर, हाँ क्यों छोड़ू? नहीं, कंस्ट्रक्शंस है, हाँ ग्राफ वाला डिलीट है, ऊंचाई डिलीट है, हाँ सब रिवाइज करवाऊंगी, टेस्ट भी लूंगी, कल भी शायद बुला लूंगी, चिंता ना करो, करवा पढ़ लो, पीछे 2 छुट्टियां भी तो हुई है। हाँ अब आपके प्री बोर्ड्स आ गए, प्री बोर्ड्स के बाद सिंपल बोर्ड्स आएंगे। मैंने तो सिर्फ मैथ्स करवाना है, आपके पास 7 सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट है। ये ना आगे जो मीडियन दिया हुआ है ना उजीव वाले क्वेश्चन, उसके मोड मीडियन निकालो। चलो इसमें करना क्या है, वी डोंट नीड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन दिस केस, ठीक है? ये x निकालो, अब मीन निकाल रहे हैं, तो 1 + 4 2.5 कब? कल हाँ होगी, मैं टाइम बता दूंगी, तो पहले तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 11 5.5, देन 8.5, देन 11.5, 14.5, 17.5, ये आ गया। इनमें से कोई भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम अज्यूम ले लेते हैं, a = 8.5, फिर हम डेविएशंस निकालते हैं x - a, क्योंकि यहाँ पर 0.5 की वैल्यू है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, वैसे मल्टीप्लाई करना भी इतना मुश्किल नहीं होगा।
तो यहाँ से आ जाएगा ये -6, -3, 0, 3, 6 and 9. Now I'll multiply. ये -36, -90, 0, 48, 24 और 36. ये तो कैंसिल ही होगा, वहां नहीं करना, राइट? ये 72 हो गया, 72 और 90 -18, ये आ गया सिग्मा FD. अब क्या करना है? A प्लस सिग्मा FD बाय सिग्मा F. दिस इज मीन. ठीक है, तो A हमने लिया था 8.5, सिग्मा F -18 और सिग्मा F कितना है? कितना इसमें? 100. ठीक है, 8.5 माइनस 0.18. क्या लिखने की बजाय FIDI तो अब हो गया, बिकॉज वी यूज्ड टू राइट द फॉर्मूला. फिर तो प्रॉपर लिखो, I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100. हाँ जी, लिखो. हाँ. तो मैं कह रही हूँ पेज निकालो, 293, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो. फाइंड द मीडियन. चलो करो, लड़ाइयाँ लेगी बंद करो. क्वेश्चन नंबर 2 में डेटा जो दिया हुआ है लेस देन, इसको कन्वर्ट करो एंड देन फाइंड द आंसर. चलो, अगर ये क्वेश्चन हो गए हैं, 7th क्वेश्चन हो गया सबका? नहीं हुआ, करो. तुम नेक्स्ट वाले का आंसर निकालो. तो मैं कह रही हूँ ना, काम करो. चलो निकालो, इसमें आंसर लिखा हुआ है. हाँ, मीडियन नहीं निकालना है. चलो मैं ये तो क्वेश्चन टेस्ट में बनाकर दूँ आराम से. ये वाला लिखो, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी. मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ. मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 52. क्लास इंटरवल दिए हुए हैं हमें और फ्रीक्वेंसी दी हुई है. (10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60, 70 and 80. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 3, F, 7, 2, 6, 13. Find the missing frequency F. मीन दिया हुआ 52, 30 to 40 की जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी F है, उसकी वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालते थे बताओ भाई? हाँ जी, पार्थ बताओ. XI कैसे निकालते हैं? XI सुन लिया? जो तुम नींद में घड़ियां ले रहे हो ना, वो ठीक कर लो. हाँ, so first of all we'll find XI 15, 25, 35, 40. डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं करना तो एज्यूम्ड मीन भी ले सकते हो. एज्यूम्ड मीन मैंने ले लिया 45. सो डेविएशंस क्या हो जाएंगी? DI इज इक्वल टू XI माइनस A, -30 -15 -20 -10. हाँ, जरूरी नहीं है, जो मर्जी ले सकते हो. सेंट्रल वैल्यू से होता है कि आसपास वाले नंबर्स इजी आ जाए. तुम ये वाली वैल्यू ले लो 15, तुम्हारे पास यहाँ तक आके 7 आ जाएगा.
3 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान होता है 7 8 से कंपैरेटिवली, है ना। इसी तो फिर हम लेते हैं FI DI. So this is minus 150 minus 60 minus 10F 0 20 120 390. ठीक हो गया। This is minus 210 और 140 यहाँ गया प्लस 530 420 नहीं 320 320 माइनस 10F। क्या F की वैल्यू क्या है? किसने कहा? सॉल्व किया है? सिग्मा FI DI आ गया हमारे पास 320 माइनस 10F। देखो यहाँ पर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, आपको सम नहीं दिया हुआ था, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी। अगर क्योंकि सम दे दिया तो आपको वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ही आसान है। नाउ यू विल फाइंड द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा FI भी निकालना है हमें। तो 8 15 17 23 23 46 36 आया। 36 चलो 36 प्लस F। अब मीन का हमारा फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI DI बाय सिग्मा FI। मीन है 52, A हमने लिया था 45, राइट। 45 प्लस 320 माइनस 10F अपॉन 36 प्लस F। और इसमें हमेशा जो आपका ये वाला नंबर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना कैलकुलेशंस को इजी कर देता है। 52 माइनस 45 इज 7 इज इक्वल टू 320 माइनस 10F अपॉन 36 प्लस F। तो 7 इंटू 36 प्लस F 320 माइनस 10F, तो इंटू 7 करेंगे तो यह आ जाएगा 252 प्लस 7F इज इक्वल टू 320 माइनस 10F। तो यहां से आ जाएगा F इज इक्वल टू 4। F इज इक्वल टू 4 है मेरे पास। हाँ 4 14 कुछ भी आ सकता है। देखा वहां पे मत करना, तुम्हें शो ही करना पड़ेगा। तुक्का नहीं मार सकते ना, वहां पे ऑप्शन नहीं है हमारे पास। 4 मार्क कर दो, अच्छा लग रहा है। 36 है, लॉजिक तुम्हारा ठीक है कि 40 होगा या 50 तक जाएगा, बट ये हर बार नहीं चलता, ठीक है। तो वहां पे तुक्का भी मारना, तुम्हें मेथड तो शो करना पड़ेगा। वो 4 के मार्क्स नहीं मिलने, पूरे मेथड के मिलने हैं। क्लियर हो गया इतना? चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखो, कल करके लाना इसको। ये है क्लासेस 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, तब लिखो 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फोटो नहीं खींचनी, लिखो बैठे क्वेश्चन ये। 5 P 10 Q 7 and 8। Mean of the following distribution is 62.8. Sum of all frequencies. Sum of all frequencies is given as 50. Find the values of P and Q. Find the values of P and Q.
इसको बंद करते थे ना, ये समझ चुका है कि इसको बंद कर देंगे वहाँ पे। चलो ठीक है, ये कल क्वेश्चन करके लाना, कल का टाइम मैं आपको बता दूंगी। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज P and Q।